नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के कुछ खास और अहम खबरें। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संगठन और कैबिनेट विस्तार पर यह बैठक हुई थी, इस पर चर्चा भी हुई है। सीएम योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की, संगठन और कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई और वैक्सीनेशन को लेकर भी इस दौरान बातचीत हुई है। साथ ही आपको बता दें कि कल सीएम योगी ने गृह मंत्री और राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी। इसके बाद आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है सीएम योगी आदित्यनाथ की। ऐसे में जानकारी मिल रही है कि वैक्सीनेशन को लेकर भी इस दौरान बातचीत हुई थी। साथ ही आपको बता दें कि संगठन और कैबिनेट के विस्तार को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। तो कल जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भी सीएम योगी की बात हुई इस दौरान पीएम से, और साथ ही बताया जा रहा है कि संगठन के विस्तार को लेकर, कैबिनेट के विस्तार को लेकर भी इस दौरान बैठक में चर्चा हुई। इसके साथ ही तमाम ऐसे अहम मुद्दे थे जिस पर इस दौरान बातचीत हुई थी। तो आपको बता दें कि काफी अहम मानी जा रही थी ये बैठक। इससे पहले कल सीएम योगी ने गृह मंत्री और राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत राय इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। निशांत, कल सीएम योगी की गृह मंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी, आज पीएम से मुलाकात हुई है, क्या जानकारी मिल रही है, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से ही दिल्ली के दौरे पर हैं और उन्होंने कल गृह मंत्री से मुलाकात करके तमाम उन मुद्दों पर चर्चा की थी जो इस समय उत्तर प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होना है और गृह मंत्री से मुलाकात में ये चर्चा हुई थी। इसके अलावा गृह मंत्री से मुलाकात में चर्चा ये भी हुई थी जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ओर से एमएलसी उम्मीदवार बनाए जाएंगे, उनके किन किन नामों पर मुहर लगनी है। और इसके बाद आज प्रधानमंत्री से जब चर्चा हुई तो इसमें दो महत्वपूर्ण बातों पर बात की गई। पहला, कोरोना वैक्सीन, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन हम बूथ लेवल तक लेकर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के लहजे से। ऐसे में यहां पर बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाने के बड़े इंतजाम किए जाएंगे, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री की बातचीत हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को किस तरीके से किया जाए, खासकर उत्तर प्रदेश में चूंकि पंचायती चुनाव भी आने वाले हैं और 2022 की भी तैयारी करनी है, तो जाहिर सी बात है कि पंचायती चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिन नेताओं की कोरोना से मौत हुई थी, उन सभी की जो सीटें खाली हुई हैं जिन मंत्रियों की, वहां पर किन किन को लाया जाएगा, किनको किस तरीके से क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, तो ये सारी बातें जो है आज प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की जो बैठक थी उसमें हुई है। बिल्कुल निशांत, जिस तरीके से अगर सीएम योगी की बात करें तो उन्होंने हमेशा से कहा है कि वो प्रधानमंत्री की जो भी उनके विचारधारा होती है, रणनीति होती है, नीति होती है, उसके हिसाब से उनकी पार्टी चलती है, पूरी बीजेपी चलती है। तो ऐसे में क्या लगता है कि चुनाव से पहले उस मजबूती को लाने के लिए भी ये मीटिंग हो रही है? देखिए, प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का सीधा मतलब यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी तैयारियों को प्रधानमंत्री से साझा कर रहे हैं और साथ में उनकी सलाह ले रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के माफ कीजिएगा गृह मंत्री अमित शाह, ये दोनों नेता ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से बीजेपी में कब क्या होना है एक तरीके से दिशा निर्देश और उसकी दिशा तय करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की हर एक गतिविधि पर प्रधानमंत्री की सीधी नजर होती है, तो मुख्यमंत्री से उनसे मिलना का सीधा मतलब यही है कि मुख्यमंत्री उनसे चर्चा कर रहे हैं कि पहले तो कोरोना वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को किस तरीके से किया जाए। दूसरा अहम चर्चा यही है कि कैबिनेट विस्तार, खासकर पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, इन तीनों हिस्सों में किस तरीके से किन किन को मौका दिया जाए, क्योंकि पंचायती चुनाव करीब हैं और तीनों हिस्सों को किस तरीके से बैलेंस किया जाए मंत्री पद देकर। बिल्कुल निशांत, सिर्फ पंचायती चुनाव नहीं बल्कि 2022 का भी चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में क्या लगता है कि किसी भी पद के चुनाव के लिए बीजेपी कोई भी चांस नहीं लेना चाहती है और यही वजह है कि पूरे रणनीति के तहत तमाम दिग्गज नेताओं से चर्चा करने के बाद ही कोई फैसला ले रही है? बिल्कुल